सो वेलकम वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है इस अकाउंटेंसी के सेशन में। जैसा कि आपने अगर लास्ट सेशन कवर किया होगा तो आपको अंदाजा होगा कि ये सेशन आपका अकाउंटिंग रेशियो का आखिरी सेशन है, आखिरी क्लास है, जिसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने कौन सा रेशियो कवर किया था? टर्नओवर रेशियो। ठीक है, टर्नओवर रेशियो के बाद हमारे सामने आज जो रेशियो पे हम डिस्कशन करने वाले हैं उसमें बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड हैं। बस सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह आपको कंपाइल करना है, ज्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखिए भाई, नाम ही इसका क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे बेसिक चीज है। कोई अगर बिजनेस की शुरुआत ही करता है तो क्यों? क्योंकि उसका सिंपल सा एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा आपको तो आपके बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है फुलफिल नहीं हो रहा और बिजनेस करने का कोई सेंस नहीं है। या तो प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट पे जियोगे, या तो प्रॉफिट के उम्मीद पे जियोगे। यही दो चीज आपके बिजनेस में होती है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में आप एक चीज अपने जहन से ना जाने दीजिएगा कि हम पढ़ रहे हैं एनालिसिस के टूल्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के टूल्स, जिस टूल्स में हमने कंपैरेटिव कवर कर लिया है, हमने कॉमन साइज कवर कर लिया है और हम रेशियो एनालिसिस पे आज आए हैं। और आज रेशियो एनालिसिस का आखिरी सेशन भी आपके सामने कंसिडर किया जा रहा है। तो यहां पे आप ये समझिएगा कि सारे रेशियोज आप अपने कंपनी पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या है? आउटसाइडर्स हैं। इसके सामने किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ा हुआ है, उसका आप एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर आपको उस कंपनी से कुछ भी मतलब है, मतलब क्या? जैसे अगर आपको मतलब है कि आपको अपना पैसा लगाना है तो आप देखोगे कि कंपनी कितना कमाते आ रही है, या फिर अगर आपका पैसा लगा हुआ भी है तो भी आप जानने में इंटरेस्ट हो कि कंपनी की प्रॉफिट की पोटेंशियल फ्यूचर में क्या है। अगर आप अदर स्टेक होल्डर्स हो, जैसे अगर आप एम्प्लॉइज हो, तो आपको उसमें भी इंटरेस्ट होना चाहिए कि मेरी सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, मुझे बोनस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अगर आप क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि आप कंपनी के क्रेडिटर्स हो, मतलब आपको कंपनी से पैसा चाहिए, तो आपको ये भी जानने में इंटरेस्ट है कि कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ताकि कंपनी मुझे इंटरेस्ट दे पाएगी या फिर नहीं दे पाएगी। तो इसीलिए इन सारे सवालों का जो जवाब है उसका एक जवाब आपके सामने रखा जाता है, वो होता है प्रॉफिट। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, पैसा लगाएंगे। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, मेरा पैसा सिक्योर है और भी लगा सकते हैं। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, हम अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, हम बोनस की उम्मीद कर सकते हैं। कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी ने टैक्स दिया या नहीं दिया। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कंपनी फर्दर प्रोस्पेक्ट्स में, मतलब फर्दर प्रोजेक्ट्स में पैसा लगा सकती है या नहीं लगा सकती, या फिर उस कंपनी के साथ वेंचर करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। इन सभी सवालों का जवाब आपको ये रेशियो दे देगा। मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आप कंपनी के प्रॉफिट के बारे में जानेंगे। लेकिन जरा समझिएगा, प्रॉफिट अकेला एक टर्म नहीं है। प्रॉफिट से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स आपके सामने रखे जाते हैं। एक तो होता है आपका प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट के साथ साथ कुछ और भी चीजें हैं जो कि आपको जानना चाहिए। प्रॉफिट के अलावा आपके सामने हो जाता है कैपिटल। क्या हो जाता है? कैपिटल। तीसरी चीज आपके सामने हो जाती है इनकम। और चौथी चीज जो आपके सामने हो जाती है वो है रेवेन्यू। देखो भाई, अगर कहूं कि जिस कंपनी में आपका इंटरेस्ट है उस कंपनी ने 2 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया है। कितना कमाया है? 2 लाख रुपए कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। आपको क्या लगेगा? ठीक है, प्रॉफिट तो कमाया है ना, क्या जाता है, 2 लाख कोई कम अमाउंट तो होता नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या इस पे आप एक पूरा का पूरा एनालिसिस बिल्डअप कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते। क्यों? अगर मैं कहूं कि कंपनी का जो पूंजी था वो 1 करोड़ रुपए था और आपको प्रॉफिट आया 2 लाख, अब कितना लगेगा?
ये तो लग रहा है सर कि ऊंट के मुंह में जीरा है। तो अगर मैं ये चीज छुपा दूं और आपके सामने बस ये चीज रखूं तो कोई सेंस नहीं तैयार होगा। आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए, मानता हूं, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस प्रॉफिट को पाने में आपने कितना लगाया है। दैट्स कॉल्ड कैपिटल। क्या? कैपिटल। क्योंकि ये कैपिटल ही बताएगा कि मुझे कितना प्रॉफिट मिले तो मुझे चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। आप सामान बनाए जिसकी लागत 500 रुपए है और 2 रुपए मार्जिन पे आप धंधा कर रहे हो, चलेगा क्या सर? अगर सेल्स बहुत ज्यादा ना हो तो। जैसे कुरकुरे का पैकेट 5 रुपए का आता है, 10 रुपए का आता है, 20 रुपए का आता है, मार्जिन बहुत कम होता है, लेकिन सेल्स इतना सारा है कि वो मार्जिन उनको मटेरियल लगता है, उनको पता चलता है वो फायदा। लेकिन आपकी सेल्स भी कम है और आपने पैसा भी खूब लगा दिया है और आप मार्जिन भी 1 रुपए 2 रुपए और पैसे में रख रहे हो, चलेगा क्या सर? पेट्रोल पंप एग्जांपल में देता हूं। पेट्रोल पंप पे फायदा होता है कैसे? पैसे से सर। पैसे का मार्जिन होता है 1-1 लीटर में, लेकिन उनका बिकता भी क्या है? कई सारे लीटर्स। 1-2 लीटर्स उनके यहां नहीं बिकते हैं। कितने बिकते हैं? कई सारे लीटर्स उनके यहां बिकते हैं। दैट्स व्हाई यहां पे कहा जाता है कि जब आप इसको रखो, फिर से लेके सॉरी फॉर द ब्रेक। कुछ लोग हमारे बगिया में पधारे हैं। तो हम बात कर रहे थे प्रॉफिट की एडिक्वेसी की, ठीक है। मैंने आपको बेसिक सा एग्जांपल ये दिया था कि अगर 2 लाख का प्रॉफिट हो और अगर मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन ना दूं तो आपको लगेगा ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कैपिटल आपने लगाया है 1 करोड़ रुपए का, ठीक है, और उसमें आपको 2 लाख रुपए प्रॉफिट हुए हैं, तो ये आपको ठीक नहीं लगेगा। लेकिन अगर जनरली ये कहा जाए कि पर यूनिट अगर मार्जिन कम है तो चलेगा, लेकिन सेल्स बहुत ज्यादा होना चाहिए। एग्जांपल में मैं यहाँ पे पेट्रोल पंप का ले रहा था कि वो कई लीटर्स बेचते हैं, कई लाख लीटर्स बेचते हैं, और पर लीटर उनकी जो मार्जिन होती है वो 50 पैसे भी हो सकती है, या फिर बहुत बार होता है कि वो 10 पैसे भी होती है, ठीक है, बट सर उनको प्रॉफिट हो जाता है। अब देखो जो पेट्रोल पंप वाला मालिक होगा उसको फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो या सफारी से बड़ा प्यार होता है, ठीक है, तो वो लोग होते हैं जनरली आमतौर पे नेतागण वाले होते हैं, ठीक है, तो उनको खूब अच्छा खासा पैसा होता है, तो उनका पर यूनिट मार्जिन वाले ही कम होता है, लेकिन उनके सेल्स ज्यादा होने का उनकी प्रॉफिट ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे जिस सवाल का मैं जवाब दे रहा था वो सवाल था कि प्रॉफिट की एडिक्वेसी में आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, बस आपको प्रॉफिट में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट होना अलग बात है और इनफ प्रॉफिट होना एक अलग बात है। तो आप बस प्रॉफिट की बात नहीं करेंगे, आप किसकी बात करेंगे? प्रॉफिट के इनफनेस की बात करेंगे। क्या भाई योगेश बड़ा मुस्कान कर रहे हैं? इट्स लाइक एकदम बहुत प्यारी सी स्माइल पास कर रहा है, ठीक है। हाँ चलो, तो इसीलिए आपको यही समझना चाहिए कि प्रॉफिट और कैपिटल का एक अपना रिश्ता है। क्या है? प्रॉफिट और कैपिटल का एक अपना रिश्ता है। उसको रोको। हम बात कर रहे थे प्रॉफिट और कैपिटल के बारे में। जहां तक प्रॉफिट और कैपिटल की बात आई थी तो मैंने आपको सिंपल सा एक और मैटर में रिपीट फिर से कर दे रहा हूं कि प्रॉफिट की इनफनेस जरूरी है और आपके कैपिटल के रिस्पेक्टिव आपकी प्रॉफिट डिटरमाइन की जाएगी, तभी आप बता पाएंगे कि हालात अच्छे हैं या हालात अच्छे नहीं हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कंपनी को प्रॉफिट तो हो रहा है लेकिन कंपनी के सर्कमस्टांसेस इंटरनली अच्छे नहीं है, कंपनी अपने एक्सपेंसेस भी पे कर पा रही है, बट जो प्रॉफिट उसको मिल रहा है वो प्रॉफिट कम है, ठीक है। क्योंकि आप इस बात को देखिएगा कि अगर कंपनी ने बिजनेस स्टार्ट किया है, पूंजी लगाया है, तो उस पूंजी से आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी बियर कर रही है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बियर कर रही है, जो सामान बेची, सामान को बेच के उसको प्रॉफिट मिला, लेकिन सवाल है कि वो प्रॉफिट री इन्वेस्ट होता है और एक तरीके से वही प्रॉफिट आगे जाके क्या बन जाता है? इन्वेस्टमेंट बन जाता है। तो अगर आप प्रॉफिट के साइकिल को इमेजिन कर पा रहे हैं तो आप ये बात समझ पाएंगे कि प्रॉफिट का ज्यादा होना जरूरी है इन कंपैरिजन टू प्रॉफिट का होना जरूरी है, ठीक है। अगर आपको याद होगा तो मैं आपको बता दूं, एक तरफ आपका ट्रेडिंग अकाउंट था, फिर एक तरफ आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, फिर एक तरफ आप अपना बैलेंस शीट बनाते थे।
अगर आप मतलब मान लेते हैं 20 लाख रुपए से अगर आपने बिजनेस शुरू किया, क्लियर क्या, इसमें से आपने रॉ मटेरियल खरीदा, कुछ आपने रेंट वेंट पे किया, सैलरी वैलरी पे किया, मतलब जो भी आपने खर्चा पानी किया वो अपने पूंजी से किया, 20 लाख रुपए से किया, ठीक है। और जो सामान बेचा आपने वो 20 लाख का जो लागत था उसको आपने